देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो यकीनन ये जो वीक रहने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको याद रहना चाहिए कि भाई ये मार्च का महीना चल रहा है और मार्च के महीने का आखिरी वीक है। और मार्च के महीने का जो आखिरी वीक होता है वो बाजार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इस साल भी ये वीक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो बाजार को बुलिश या बेरिश कर सकते हैं। ऑफकोर्स अगर आप कहीं पर भी निवेश कर रहे हैं म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक के अंदर, तो आपको ये वीडियो ज़रूर ही देखना चाहिए, क्योंकि पूरे वीक में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले ही पता चल चुका होगा कि हाँ भाई ऐसा तो होने वाला था, ये तो मेरे को पहले से ही मालूम था। तो उन तमाम तर मुद्दों के ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बस एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। और इस तरह की वीडियोज़ देखना अगर आपको पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करिए कि सब्सक्राइब खुद करें और ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर्स वगैरह के पास, तमाम तर लोगों के पास आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। डायरेक्टली हम मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीक में बाजार ने, इंडियन स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा खासा परफॉर्म किया था। और मैं आपको बता दूं कि 3.6 यानी 3.60% की वहां पर मतलब रिकवरी, पॉजिटिविटी देखने को मिली थी। लेकिन ये आज वीक का पहला दिन है, देखिए बाजार कैसा रहता है। जबकि उम्मीद है आखिरी अगर ट्रेडिंग सेशन को देखें यानी फ्राइडे को देखें तो यूएस की मार्केट में भी बहुत अच्छी गिरावट, बहुत ज़्यादा गिरावट या बहुत अच्छी खासी तेज़ी देखने को नहीं मिला था। और ठीक इसी तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखने को मिला था, लगभग सारी चीज़ें पॉजिटिव वगैरह थी। तो ये सारी चीज़ें ये बता रही है कि भाई सेंटीमेंट की वजह से, यानी पिछले वीक की सेंटीमेंट की वजह से, पिछले जो 4-5 महीने से चले आ रहे हैं उन सेंटीमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पिछले वीक के सेंटीमेंट और पिछले वीक की वजह से अगर देखें तो ऐसा लगता है कि आज का दिन पॉजिटिव रहने वाला है, जो कि मैं शायद पहले बोला हूँ या नहीं बोला हूँ। और पॉजिटिव में क्लोजिंग ओपनिंग होंगी और पॉजिटिव में क्लोजिंग भी होने वाली है, और ये पूरा वीक ऐसे ही चलने वाला है, समझ रहे हैं ना। और बाकी इवेंट्स वगैरह हैं, हो सकते हैं उनकी वजह से कुछ हालात अच्छे, इससे भी अच्छे हो सकते हैं या इससे भी बुरे हो सकते हैं। अब यहाँ पर लगे हाथ अगर हम इवेंट्स की बात कर ले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसी वीक में मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी है, समझ रहे हैं ना। और जब भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी आती है तो वहाँ पर वोलेटिलिटी बाजार के अंदर देखने को मिलती है, और पॉसिबिलिटी ये बनती रहती है कि भाई हो सकता है कि गिरावट हो जाए, ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वीकली एक्सपायरी पे अक्सर ऐसा नहीं होता है, और कई मरतबा वीकली एक्सपायरी पे भी ऐसा देखने को मिल जाता है, लेकिन मंथली एक्सपायरी पे अक्सर बाजार के अंदर वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो ये सबसे पहली चीज़ है जिसे आपको याद रखना चाहिए, जो बाजार को वोलेटाइल कर सकता है। दूसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि भाई अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है, यानी मार्च का ये लास्ट वीक है। तो आप ये समझिए कि मार्च जो होते हैं ये क्लोजिंग का महीना माना जाता है, समझ रहे हैं ना। हर कंपनी के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए, हर सेक्टर के लिए, बैंकिंग वगैरह के लिए, तमाम तर चीज़ों के लिए ये क्लोजिंग का महीना माना जाता है, यानी फिनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ है ये, समझ रहे हैं ना। और यहाँ से अब नया एक फिनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा, जो कि फिनेंशियल ईयर 2026 शुरू होने वाला है, फिनेंशियल ईयर 2025 ख़त्म होने वाला है। याद रखिएगा, मैं कैलेंडर ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, फिनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूँ। और फिनेंशियल ईयर कब से कब शुरू होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के रहता है फिनेंशियल ईयर, तो 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए बहुत सारे लोग ना टैक्स की प्लानिंग करके रखे होते हैं, सोच कर देखिए, जिन्होंने, आपको मालूम है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स है तो वहाँ पर 12.5% और 20% है, समझ रहे हैं ना। 12.5% है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और शॉर्ट टर्म 20% है। तो अब यहाँ पर लोग प्लानिंग ये करके रखते हैं कि जिन्होंने बहुत पहले निवेश करके रखा हुआ है, उनके अच्छे खासे प्रॉफिट बन चुके हैं, तो वन फाइनेंशियल ईयर में आपको पता है कि जितना जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका 12.5% देना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ 1.25 लाख का जो एग्जेम्प्टेड है, तो हर फिनेंशियल ईयर में लोग क्या करते हैं ना कि 1.25 लाख के अंदर में कुछ पैसे निकालते हैं, समझ रहे, उस पर उनको टैक्स नहीं लगता, क्योंकि एग्जेम्प्टेड है ना, एग्जेम्प्टेड है इसलिए उनको टैक्स नहीं लगता। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे ना कि बहुत सारा जिनको प्रॉफिट हो चुका है वो 1.25 लाख तक के निकाल सकते हैं, उससे आगे नहीं निकालेंगे, क्योंकि उससे आगे जो भी अमाउंट निकालेंगे उस पर उनको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इतना एग्जेम्प्टेड है, इतना अगर
अगर वो निकालते हैं 1-1.25 लाख तक के, तो उस पर उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इसलिए प्रॉफिट बुकिंग बाजार के अंदर हो सकती है, और जिसकी वजह से बाजार में ऐसा आपको समझ में आ सकता है कि भाई गिरावट हो रही है, सेलिंग बढ़ गई है। ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग घबराने वाले हैं, और इस वीक में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकता है कि देखने को आपको मिले, क्योंकि ये बहुत खास इवेंट है और ख़ास चीज़ है जिसे आपको ज़रूर ही याद रखना चाहिए। तो इस वीक की खास तौर से अगर हम बात करें कि जब भी गिरावट आपको देखने को मिले ना, तो वहाँ पर FIIs और DIIs एक्टिविटीज़ को एक मरतबा ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आखिर गिरावट किसकी वजह से हो रही है। सेलिंग FIIs कर रहे हैं या DIIs कर रहे हैं। पहले भी जब गिरावट होती थी तो हम इन चीज़ों को चेक करते थे, लेकिन इस वीक में ख़ास तरीके से इन चीज़ों को आपको ज़रूर ही चेक करना है। देखिए, अभी तक हम जितनी भी बातें कर रहे थे वो सारी बातें हमारे इंडिया को लेकर थी। अब ज़रा हम इंडिया से बाहर निकले और देखें कि बाहरी क्या क्या प्रोग्राम्स है जिसकी वजह से हमारे बाजार के ऊपर अच्छा या बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वो है US के अंदर GDP ग्रोथ का डेटा आने वाला है, समझ रहे हैं ना। GDP ग्रोथ का डेटा आएगा तो यकीनन वहाँ की वजह से हमारी मार्केट में वहाँ अच्छे हालात बनेंगे, तो हमारी मार्केट में कुछ ना कुछ उसका असर देखने को ज़रूर ही मिलेगा। ये सबसे पहली चीज़ है जो कि आपको याद रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ है PCE यानी पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये चीज़ें आने वाली है, इसका भी डेटा आने वाला है US के अंदर। तो ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मेन रहने वाला है, और इसकी वजह से भी हमारी बाज़ार के अंदर वोलेटिलिटी, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। उसके बाद कंज्यूमर सेंटीमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, इन सारी चीज़ों का डेटा वगैरह आने वाला है US के अंदर। तो देखना ये रहेगा कि भाई इन तमाम तर डेटा को आने के बाद वहाँ की मार्केट कैसा रिएक्ट करती है, और ऑफ कोर्स वहाँ की मार्केट जैसा रिएक्ट करेगी उसका असर तो आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ज़रूर ही देखने वाला है। उसके बाद अगर हम UK की बात करें तो UK में भी GDP ग्रोथ का डेटा आने वाला है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली होने वाली है। मतलब एक तरह से ये कह लीजिए कि भाई जिन जिन जगहों पे GDP ग्रोथ के डेटा आने वाले हैं या दूसरे डेटा आने वाले हैं, वो ऐसी इंपॉर्टेंट जगह है जिसकी वजह से पूरी दुनिया भर की मार्केट पे इंक्लूडिंग इंडिया की मार्केट, तमाम तर देशों की मार्केट के ऊपर उसका अच्छा या बुरा जो भी मतलब असर होगा वो सारी दुनिया की मार्केट के ऊपर देखने वाला है। उसके बाद फिर से अगर हम इंडिया के अंदर आए तो Q4 के रिजल्ट वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट से पहले जो कुछ बातें होती है इंपॉर्टेंट जो निकल कर आने लगती है, वो सारी बातें निकल कर आने लगेगी। फिर टाइम हो जाएगा Q4 के रिजल्ट के, तो उसके बाद कंपनीज़ के रिजल्ट वगैरह आने शुरू हो जाएंगे, उस पर बातें होने लगेंगी, और कंपनीज़ के रिजल्ट की वजह से बाज़ार के अंदर अच्छाई या बुराई का शुरुआत हो जाएगा। यानी बहुत सारी चीज़ें अब जो है ना बाज़ार के ऊपर डिपेंड इस बात पर करने लगेगी कि भाई अच्छी जो बड़ी खास तौर से जो बड़ी कंपनी है, जैसे TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, इस तरह की जो कंपनीज़ है, बड़ी कंपनी, रिलायंस हो गया, तो इन सारी कंपनीज़ के रिजल्ट्स कैसे आते हैं Q4 के, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर बहुत सारी बातें बाज़ार की निर्भर हो जाएगी। तो ये भी देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। उसके बाद लास्ट में आता है 2 अप्रैल, समझ रहे हैं ना। 2 अप्रैल आने वाला है, बहुत ज़्यादा करीब आ चुका है दिन, समझ रहे हैं कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। ट्रंप एक ऐसा बंदा है जिसको लेकर बात किए बगैर मुझे लगता है कि अभी की कोई वीडियो इनकम्प्लीट ही नज़र आती रहती, क्योंकि कहीं ना कहीं पर बात वहीं पर जाकर फंस जाती है। मतलब US और उसके बाद ट्रंप, टैरिफ, इसी तरह की बात को लेकर बातें फंस जाती है। अगर हम 2 अप्रैल की बात करें तो वहाँ पर टैरिफ की बात की गई है। तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि भाई पहले जो बोल कर रखा हुआ है ट्रंप ने, वो चीज़ें इंडिया के अंदर लागू करता है, इम्प्लीमेंट करता है या नहीं करता है, या फिर उसकी तारीख बढ़ाता है या उसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म ही कर देता है। क्या होता है ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यकीन माने अगर रियली अगर वो इम्प्लीमेंट कर देता है 2 अप्रैल को, तो इसकी वजह से भी बाज़ार में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। और ये बंदा एक ऐसा बंदा है जिसकी वजह से तो भाई लंबे समय से नेगेटिविटी चली रही है। दुनिया भर के बाजार की हालतें कुछ ना कुछ ख़राब तो ज़रूर हुई है, और कुछ ना कुछ तो ये रीज़न बना हुआ है दुनिया भर की मार्केट के लिए जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट हो रही है। सिर्फ हमारी मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया भर की मार्केट की हम बात कर रहे हैं। तो फाइनली कुछ बातें हैं जो कि इस वीक के अंदर देखने को आपको मिलेगी, और कुछ इस वीक के बाद आपको देखने को मिलेगी, समझ रहे हैं ना। लेकिन एक बात आप याद रखिए कि जो भी बातें हैं, जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, वो बहुत जल्द आपके सामने रिजल्ट बनकर, रिजल्ट के रूप में आपके सामने नज़र
आने वाला है। अब इन चीज़ों की वजह से बाजार के अंदर जो भी अच्छाई या बुराई होगी, अब देखना यह रहेगा कि भाई इन अच्छाई या बुराई के साथ अच्छाई के साथ नहीं, बुराई के साथ भाई बाजार कैसे मुकाबला करता है, बाजार कैसे अड़ कर रहता है, डट कर रहता है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखना यह रहेगा कि भाई रिटेल इन्वेस्टर्स किस तरीके से बाजार के साथ डट कर रहते हैं, बन कर रहते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ। बाकी ये सारी बातें हैं, एक मरतबा कुछ भी गिरावट होता है या कुछ भी होती है बाजार के अंदर, तो वहाँ पर एक मरतबा चेकआउट करने की कोशिश ज़रूर कीजिए कि भाई रीज़न क्या है। मुझे लगता है कि इन तमाम तर पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो रीज़न के रूप में होंगे। तो बहुत ज़्यादा घबराइएगा मत और पेशेंस रखने की ज़रूरत वहाँ पर होगी और बने रहने की ज़रूरत होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी आपको, तो बस एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनतों के बाद इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं और यकीनन बी फिनेंसर को अभी तक आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, आगे भी आप करेंगे, मुझे ये होप है, उम्मीद है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले इस तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ के लिए। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।